भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। नमस्कार, मैं कुश गुलगुलिया आज आप सभी का स्वागत करता हूँ जेम्स एकेडमी इंटरनेशनल स्कूल के स्टूडियो टॉक #VJGIS के एक नए एपिसोड में। यह मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साक्षात्कार नव जागरण की प्रमुख कवियत्री सुभद्रा कुमारी चौहान उपस्थित है। नमस्ते कुश, मुझे यहाँ आकर बहुत खुशी हुई। सुभद्रा जी, आपको हम सब एक प्रभावशाली कवियत्री के रूप में जानते हैं, परंतु आप एक स्वतंत्रता सेनानी भी थी। आप अपने काव्य और अपने क्रांति के बारे में हमें क्या बताना चाहेंगे? मेरी कविताएं मेरे ही जीवन पर आधारित है। मैं जो महसूस करती थी वही लिखती थी। भारत की स्वतंत्रता के लिए जो आग मेरे दिल में थी, उसी ने मेरी रचनाओं को जन्म दिया है। मेरा तो ये मानना है कि कलम की ताकत तलवार से भी ज़्यादा है। इसीलिए मैंने कहा है, बढ़ जाता है मानवीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती सोने की भस्म यथा सोने से। अति सुंदर। सुभद्रा जी, आपकी कविताओं में एक देशभक्ति का जज्बा है। झांसी की रानी आपकी सबसे प्रसिद्ध कविता है। आखिर आपको इस कविता रचने के विचार आए कैसे? मैंने भारत की वीरांगनाओं की कई कहानियां पढ़ी थी। उसी में से एक थी रानी लक्ष्मीबाई। ये कविता उन्हीं की वीरता का प्रतीक है। वो मर्द बनी मर्दानों में, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। इस कविता को लिखने का उद्देश्य यही था कि जो साहस रानी लक्ष्मीबाई में था, मैं यही चाहती थी कि वो साहस हर एक भारतीय में हो। ये पंक्तियां आज भी हर भारतवासियों के दिल में बसी हुई है। आपकी कविताओं के साथ साथ आपके जीवन में भी बड़ी ही प्रभावशीलता है। आप अपने आदर्श को अपने काव्य में कैसे उपस्थित करती हैं, ये हमारे दर्शक जरूर जानना चाहेंगे। मेरा हमेशा से यही मानना है कि एक कवित्री का धर्म केवल सुंदर शब्द लिखना नहीं, बल्कि अपनी रचनाओं से समाज को एक नई दिशा दिखाना है। मेरे आदर्श और विचार यही कहते हैं कि हमें हमेशा सत्य और न्याय के लिए लड़ना चाहिए। मैंने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को यही समझाने की कोशिश की है। सही कहा। आज भी जब भी देशवासी आपकी कविताएं पढ़ते हैं तो उनके रोम रोम में देशभक्ति जाग जाती है और वे अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए भी तैयार हो जाते हैं। सुभद्रा जी, आपने महिला सशक्तिकरण पे भी कविताएं लिखी हैं। आज के समय में आपके महिला सशक्तिकरण के महत्व पर क्या विचार है? महिला सशक्तिकरण केवल एक विकल्प नहीं, बल्कि एक ज़रूरत है। हमारी महिलाओं में अपार शक्ति है, परंतु उन्हें इस बात का एहसास नहीं है। जब तक हम उन्हें इस बात का एहसास नहीं करवाते और जब तक हम अपनी महिलाओं को सक्षम नहीं बनाते, तब तक हमारे देश का विकास अधूरा ही रहेगा। इसीलिए मैंने अपनी कविता के माध्यम से महिलाओं को प्रेरित करने की कोशिश की है, ताकि वो अपनी ताकत को पहचान सके। वाकई में आपकी कविताएं पढ़ के ही देशवासी प्रेरित हो रहे हैं और आज सारी महिलाएं आत्मनिर्भर है। सुभद्रा जी, आपकी सबसे प्रसिद्ध कविता मेरा नया बचपन ने लोगों का दिल छू लिया था। आप इस कविता के पीछे के विचार और उसके अनुभवों के बारे में क्या आप हमारे दर्शकों को बता सकते हैं? मेरा नया बचपन, ये कविता मेरे ही जीवन के अनुभवों का एक प्रतिबिंब है। इस कविता के माध्यम से मैं अपनी बचपन की यादों को ताज़ा करना चाहती थी। इस कविता में मैंने अपनी माँ और बचपन की भावना को व्यक्त किया है, जो मेरी ज़िंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा था। आप जैसी महान कवियत्री और वीरांगना से मिलकर मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। आपका चरित्र और आपकी काव्य हमारे देशवासियों और दर्शकों के लिए मार्गदर्शन करेंगी। धन्यवाद। धन्यवाद।